दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एसपी नवधा चैनल में। सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप और आरोपी संजय रॉय से ऐसे ऐसे ज़बरदस्त सवाल पूछे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक बार तो सीबीआई ने पूछ दिया कि तुम्हारे पीठ और जांघ पर क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने खरोंच दिए हैं। इसके अलावा भी सीबीआई ने कई हिला देने वाले सवाल पूछे हैं। इसमें कोलकाता के रेड लाइट एरिया के भी सवाल जुड़े हुए हैं। पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है। वीडियोग्राफी में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले फुटेज देखने को मिले हैं। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना ये आपके लिए सैकड़ों का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होती है। तो प्लीज़, आपका ये छोटा सा चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना। सीबीआई ने पहले सवाल में पूछा कि क्या तुम नर्वस हो, जिसके जवाब में संजय बोला कि सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, इसलिए मैं नर्वस नहीं हूँ। इसके बाद सीबीआई ने वारदात वाली जगह की तस्वीर निकाली और दिखाकर पूछा कि क्या आप इस जगह को जानते हो। संजय बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीबीआई का दूसरा सवाल, इसी जगह पर जघन्य कांड हुआ है और आप यहाँ मरीजों की देखभाल करती हैं, इसके बाद भी इस जगह को क्यों नहीं पहचानते। संजय का जवाब, यह जगह परिचित लगता है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सीबीआई अधिकारी ने एक दूसरी तस्वीर दिखाई, जहां गलियारे के सीसीटीवी फुटेज में संजय की तस्वीर कैद हो गई थी। उसे दिखाकर सीबीआई ने पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। संजय का जवाब, हाँ, अस्पताल के अंदर 4 मंजिल का गलियारा है, तस्वीर में मैं ही हूँ। फिर सीबीआई ने पूछा, वारदात के समय आप वहाँ क्या करने गए थे। संजय का जवाब, बस ऐसे ही गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सीबीआई ने तुरंत पूछा, आपने क्या नहीं किया। संजय का जवाब, मैंने किसी को नहीं मारा। सीबीआई का अगला सवाल, आप सेमिनार रूम में क्यों गए। संजय का जवाब, मैं गया था, लेकिन मैं सेमिनार घर में अंदर नहीं घुसा। इसके बाद सीबीआई का खून खोल उठा, क्योंकि संजय झूठ बोल रहा था। सीबीआई ने गुस्से से पूछा कि अगर आप घर में दाखिल नहीं हुए तो उस कैमरे में आपके ब्लूटूथ की फुटेज क्यों है। संजय का जवाब, मुझे नहीं पता सर। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप जानते हैं कि वह महिला डॉक्टर उस सेमिनार कक्ष में सो रही थी। संजय का उत्तर, मुझे नहीं पता था, मैंने सेमिनार घर में घुसकर देखा, मुझे पहले पता नहीं था। सीबीआई का अगला सवाल, आपने तो अभी कहा था कि आपने घर में प्रवेश नहीं किया, तुमने तो कहा था कि घर में कोई नहीं है। संजय का जवाब, नहीं नहीं, कमरे में रोशनी बहुत धीमी थी, पहले तो यह खाली खाली लग रहा था, तभी मैंने देखा कि कोई तख्त पर लेटी हुई है। सीबीआई का अगला सवाल, चौथी मंजिल पर जाने से पहले आपने 5वीं मंजिल पर क्या किया। संजय का जवाब, थोड़ा शांत, मैं ऐसे ही गया था। सीबीआई का अगला सवाल, हर सुबह आप अस्पताल की विभिन्न मंजिलों पर क्यों घूमते हैं। संजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संजय वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों से उस ट्रेनी महिला के पीछे लगा हुआ था। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। शायद वह महिला पहले भी सेमिनार हॉल में सोई थी। उसने पहले भी कई बार उस महिला को सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा था और फिर उस रात उसने जाकर वह कारनामा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सीबीआई का अगला सवाल, आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो किसने किया। संजय बोला, सर, मुझे नहीं पता। सीबीआई का सवाल, आपने कहा कि आप उस कमरे में नहीं गए। संजय बोला, मैं कमरे में नहीं घुसा, मैंने दरवाज़ा धक्का दिया और अंदर झांका। सीबीआई का सवाल, आपने झांक कर क्या देखा। उत्तर, खाली कमरा, मैंने किसी को नहीं देखा। सीबीआई का सवाल, फिर आपने क्या किया। संजय का उत्तर, मैं नीचे आ गया
और फिर मैं घर चला गया। संजय के इस झूठे जवाब को सुनकर एक बार फिर से सीबीआई अधिकारी तिलमिला गया, क्योंकि कमरे में झांकने के बाद वह 35 मिनट तक अंदर घुसा रहा। वह सोए हुए महिला पर जंगली जानवर की तरह कूद पड़ा था। वह कई दिनों से उस महिला को घूर रहा था। पूरे 35 मिनट तक उसने महिला के साथ जघन्य अपराध किए, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मैंने झांका, देखा और घर चला गया। संजय की इस घूमने वाले जवाब को सुनकर सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज का समय दिखाकर पूछा, खाली झांकने में 35 मिनट से ज़्यादा का समय क्यों लगा? सीबीआई का यह सवाल सुनते ही संजय बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि इसी 20 मिनट में उसने पूरे भारत को हिला दिया था। लेकिन इसके बाद सीबीआई ने संजय से सबसे खतरनाक सवाल पूछ दिया। सीबीआई ने एक और तस्वीर दिखाकर पूछा कि बताइए कि आपकी बाईं जांघ के पीछे, पीठ पर और बाएं हाथ पर यह खरोंच कैसे आई है? इसके जवाब में संजय बोला, सर मुझे याद नहीं है। फिर सीबीआई ने पूछा कि डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित महिला के शरीर पर भी खरोंच के निशान है। संजय बोला, इसका मुझे ध्यान नहीं है। दरअसल दोस्तों, संजय ने जब उस ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ सेमिनार हॉल में ज़बरदस्ती की थी, तो उस वक्त महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने नाखून से संजय के ऊपर वार किया था। इसके बाद संजय ने भी उन पर तेज प्रहार किए थे और उनके शरीर के कई हिस्सों से ब्लड निकल रहा था। लेकिन सीबीआई का अगला सवाल सबसे हैरान करने वाला था। सीबीआई ने पूछा कि क्या आपके शरीर पर या आपकी गर्लफ्रेंड के खरोंच के निशान है? संजय बोला, हाँ शायद हो सकता है। सीबीआई ने पूछा, ये कब हुआ? आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके शरीर पर खरोंच के निशान कब किए थे? संजय बोला, उसी रात। सीबीआई के सामने संजय खुलेआम झूठ बोल रहा था। सीबीआई का अगला सवाल, आपकी प्रेमिका कहाँ रहती है? संजय बोला, चेतला में। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता में सोना चांदी के अलावा चेतला के अंदर भी एक रेड लाइट एरिया है, जहां लोग सेक्स वर्कर से मिलने के लिए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार संजय भी वहां गया था, लेकिन अंदर नहीं गया। माना जाता है कि अगर संजय उस दिन वहां अंदर जाकर अपनी भूख मिटा लेता तो उसकी सेक्सुअल एनर्जी शांत हो जाती और फिर शायद लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर की जान बच जाती, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। सीबीआई का अगला सवाल, माना कि आपकी गर्लफ्रेंड चेतला में रहती है, लेकिन आप उस रात उनसे मिलने नहीं गए थे। संजय बोला, ना 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 ना, मैं गया था सर, मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। सीबीआई का अगला सवाल, आपके मित्र ने हमें बताया कि आप चेतला में अंदर नहीं घुसे, तुम बाहर खड़े थे। आपका दोस्त रेड लाइट एरिया में अंदर गया था। संजय बोला, मैं भी अंदर गया था सर, मेरा दोस्त सौरभ गलत कह रहा है। आपको बता दें कि जहां संजय से पूछताछ हो रही थी, वहां से थोड़ी दूरी पर दिख रही एक जगह पर संजय का दोस्त सिविक वॉलंटियर्स ने पूछताछ में दावा किया कि चेतला के कोठे से निकलने के बाद उस रात संजय राय का मूड बहुत खराब था। संजय राय सेक्स वर्कर के पास नहीं गया था, वह बाहर खड़ा था। उसका साथ ही सिविक वॉलंटियर्स अचानक बाहर आने के बाद संजय राय ने उससे कहा कि आरजीकर अस्पताल जाएंगे, यानी कि चेतला के कोठे में उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी और इसे पूरी करने के लिए वह अस्पताल जाना चाहता था। सीबीआई का अगला सवाल, क्या आप उसके बाद दोबारा गए? संजय थोड़ी देर चुप रहा। अगला सवाल, आप चुप क्यों हो? कहिए, क्या आप दोबारा अस्पताल गए थे? जवाब, हाँ मैं गया था। सीबीआई ने पूछा, दोबारा आप कब गए? संजय बोला कि अस्पताल में दोबारा शाम को गया था। सीबीआई ने पूछा, ठीक ठीक बताओ, आप शाम को कब गए थे? संजय का जवाब, मरीजों की देखभाल करना मेरा काम है, तो इसलिए मुझे कई बार अस्पताल जाना पड़ता है। सीबीआई आरोपी संजय रॉय से पॉलीग्राफ टेस्ट में और भी सवाल पूछ रहे हैं। इस टेस्ट में 3 तरह के सवाल होते हैं, रेलिवेंट, इरेलीवेंट एंड कंट्रोल क्वेश्चंस।
चेतला के कोठे से संजय डायरेक्ट अस्पताल क्यों गया? इसे लेकर सीबीआई काफ़ी कुछ जानना चाहती थी। सीबीआई के अधिकारी यही जानना चाहते हैं, संजय रॉय आखिर क्यों आरजीकर अस्पताल लौटा? क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी या उसने पहले से प्लानिंग बना रखी थी और वह अपने प्लानिंग को अंजाम देने के लिए आरजीकर अस्पताल लौटा था? इससे पहले संजय रॉय को आरजीकर अस्पताल भी ले गई थी और पूरी वारदात को रिक्रिएट किया था। अब पूछताछ के आधार पर सीबीआई दूसरे राज जानने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पूछे गए 25 सवाल, जिसे सुनकर खुद प्रिंसिपल कांपने लगे थे। पहला सवाल, क्या आपका नाम संदीप है? और अपना मोबाइल नंबर बताइए। कितने फ़ोन रखते हैं वो भी बताएं। दूसरा सवाल, क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ है? तीसरा सवाल, क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे? चौथा सवाल, क्या आज शनिवार है? क्या आपको पता है कि पीड़िता का रेप किसने किया? क्या आपने कभी झूठ बोला है? क्या आसमान का रंग नीला है? क्या आपको पता है कि पीड़िता का मर्डर किसने किया? क्या पीड़िता का गैंग रेप हुआ था? क्या पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी? क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे मुलाकात हुई थी? क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद हुआ था? क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था? क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई? अगर हाँ तो क्यों? क्या आपको नहीं लगता था कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है? नेक्स्ट, क्राइम सीन्स का रिनोवेशन क्या आपने करवाया? नेक्स्ट, क्यों करवाया? क्या किसी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? नेक्स्ट, परिवार को जो जानकारी दी, क्या वह किसी के कहने पर दी गई थी? नेक्स्ट, क्या आपको डिसाइड करने के लिए किसने दबाव बनाया था? नेक्स्ट, आपने वारदात के बाद किस किस से बात की? वारदात की जानकारी फ़ोन पर किस किस को दी? नेक्स्ट, क्या संजय राय को जानते हो? अगर हाँ तो कब से? कितनी बार मिले? 19 अगस्त को मिले थे। चौंकाने वाले खुलासा सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। सभी तरह के क्राइम अपडेट्स के लिए आप हमारे एसपी नवधा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं एसपी नवधा चैनल।